अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हमारी वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे ऐसे पाकिस्तानी ड्रामों की जिनकी जोड़ी बहुत मशहूर हुई और इनकी केमिस्ट्री को खूब पसंद किया गया। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हम आपकी इंटरटेनमेंट के लिए हर पल आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहें। जी दोस्तों, अब हम बात करेंगे इन टॉप 10 ड्रामों की जिनकी जोड़ी और लव स्टोरी अवाम में बहुत मकबूल हुई। हम सफ़र ड्रामा सीरियल हम सफ़र जिसने पाकिस्तानी ड्रामे को जिला बख्शी और पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री जो अपनी शनाख्त कहीं गुम कर चुका था इसे दोबारा तलाश करने में कामयाब हुआ। 2010 में हम टीवी पर नशर होने वाले इस ड्रामे को न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हमसाया मुल्क और बैनुल अक़वामी सतह पर भी देखा गया, जिसकी सबसे बड़ी वजह मायरा खान और फवाद खान की केमिस्ट्री थी जो अवाम में बेहद मकबूल हुई। वैसे देखा जाए तो ये ड्रामा शादी के बाद होने वाली गलतफहमी पर मबनी था, मगर खिरत और अशर के किरदारों ने लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली। खिरत का किरदार मायरा खान ने अदा किया जबकि अशर फवाद खान थे। मायरा खान और फवाद खान का भी इस ड्रामे के बाद करियर का आगाज़ हुआ जो बुलंदी इख्तियार करता चला गया। आज इन दोनों का शुमार पाकिस्तान के टॉप एक्टर्स में होता है। ये ड्रामा दरअसल नॉवेल पर मबनी है जिसे फरहत इश्तियाक ने लिखा और सरमद खूसट ने हिदायत दी, जबकि मोमिना दुरैद की तख्लीक था। इस ड्रामे के जोड़े को अवार्ड से भी नवाजा गया। यकीन का सफ़र ये ड्रामा जहां मुख्तलिफ पहलू बयान करता सोशल इशू को उजागर करता हुआ बेहतरीन ड्रामा था, वहां पर इस ड्रामे के दो जोड़ों को भी बहुत मकबूलियत हासिल हुई। सज्जल और आहद की जोड़ी को बेइंतहा पजीराई मिली। इस ड्रामे में नजर आने वाली इनकी केमिस्ट्री इतनी बेहतरीन थी कि लोगों को आज भी ये जोड़ी याद है। दोस्तों, यहाँ हम आपको बताते चलें कि इस ड्रामे के बाद सज्जल और आहद की मंगनी हुई और आज वो दोनों असल ज़िंदगी में शादीशुदा जोड़ा हैं जिसे हकीकत में भी लोगों ने बेहद पसंद किया। यकीन का सफ़र हम टीवी पर नवंबर 2017 में नशर हुआ और ये ड्रामा भी फरहत इश्तियाक के नावल पर मबनी था जिसका नाम वो यकीन का सफ़र था। इस ड्रामे को तहरीर फरहत इश्तियाक ने किया और हिदायत शिराज कश्मीरी ने दी, जबकि MD प्रोडक्शंस ने इसे पेश किया। यकीन के सफ़र की कहानी में आहद और सज्जल की शुरू में अलग कहानी दिखाई कि इन दोनों ने अपनी अपनी ज़िंदगी में कितनी मुश्किलात देखी और किन मसाइब का सामना किया। फिर कुदरत ने इन दोनों को एक दूसरे का सामना करवाया। दोनों डॉक्टर के पेशे से मुंसलिक होते हैं। एक हॉस्पिटल में इनकी मुलाकात हुई। डॉक्टर असफंदयार यानी आहद रज़ा मीर को हालात ने जहां संजीदा बनाया था, वहीं डॉक्टर ज़ूबिया यानी सज्जद अली को भी बुर्दबार और समझदारी अदा की थी। डॉक्टर असफंदयार ने ज़ूबिया को बतौर असिस्टेंट रखा और अपने हालात की कड़वाहट लोगों पर भी जाहिर कर देता था, जिसकी शिकार सबसे ज़्यादा ज़ूबिया रहती थी। वो ज़ूबिया पर भी अपना गुस्सा निकालने से गुरेज नहीं करता था, जिससे वो हर वक्त डरी सहमी रहती थी, मगर इसके बावजूद डॉक्टर ज़ूबिया अपनी मासूमियत से असफंदयार के दिल में जगह बना ली। दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हुए मगर इजहार करने से गुरेज किया। बिलाखिर इन दोनों के मिलाप के साथ ही इस ड्रामे का खुशगवार इख्तिताम हुआ। जहां इस ड्रामे ने मकबूलियत हासिल की, वहीं इस जोड़े की केमिस्ट्री को भी खूब सराहा गया। सुनो चंदा हल्की फुल्की शरारत, मज़ाहिया अंदाज और रोमांस के साथ ये ड्रामा 2018 में हम टीवी पर नशर किया गया जो अवाम में बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ, जिसमें फरहान सईद और इकरा अजीज़ की जोड़ी को भी खूब पसंद किया गया। फिर 2019 में इसका सीक्वल भी आया और वो भी शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा। इस ड्रामे की कहानी एक ख़ानदान के गिर्द घूमती है जिसमें दोनों कज़न का आपस में निकाह कर दिया जाता है। शुरू में दोनों एक दूसरे से खार खाते नजर आए, इसके बाद आपस में नोक झोंक और डायलॉग्स भी बहुत मशहूर हुए। अरसल का किरदार फरहान सईद ने निभाया जबकि जिया के किरदार को इकरा अजीज ने अदा किया। सुनो चंदा के पहले हिस्से में दोनों की नोक झोंक के साथ मोहब्बत का आगाज हुआ और इख्तिताम इनकी शादी पर हुआ। इनकी केमिस्ट्री अवाम को खूब भाई तो इसका सीक्वल भी तैयार किया जिसका आगाज अरसल और जिया की शादी के बाद से हुआ। दोनों की मोहब्बत भरी खूबसूरत और हल्की फुल्की नोक झोंक शादी के बाद भी जारी रही कि लोगों के दिलों में अरसल और जिया का किरदार आज भी जिंदा है और इसके तीसरे हिस्से के ख्वाहिशमंद हैं।
दो बोल 2019 में ARY पर नशर होने वाला ये ड्रामा ब्लॉकबस्टर साबित हुआ। अवाम में इसी मकबूलियत की वजह मरकजी किरदार बदर और गेती की बेहतरीन केमिस्ट्री थी। अवाम ने इस जोड़ी को भी खूब पसंद किया और सराहा। इस ड्रामे की कहानी शादी के बाद मोहब्बत के आगाज पर मबनी है। गेती की शादी किसी गलतफहमी की बिना पर घर के ड्राइवर से कर दी जाती है, जो इससे एकतरफा मोहब्बत करता था, मगर अपने स्टेटस के फर्क की वजह से इजहार से गुरेज करता था। लेकिन किसी गलतफहमी की बिना पर गेती को सजा दी गई और एक ड्राइवर से निकाह कर दिया गया। बदर एक पढ़ा लिखा नौजवान था। गेती अपने घर वालों की ज़बरदस्ती की वजह से उनसे नाला थी, जबकि बदर को भी इसने शुरू में कोई अहमियत ना दी और अपने गुस्से का इजहार करती रही। लेकिन बदर की मोहब्बत ने गेती के दिल में भी इसकी मोहब्बत डाल दी। इस तरह ये खूबसूरत रोमांटिक कहानी अवाम को बहुत पसंद आई, बल्कि इसकी जोड़ी को आज भी पसंद किया जाता है। गेती का किरदार हिरा मानी ने अदा किया, जबकि अफान वहीद ने बदर का किरदार निभाया। हिरा मानी और अफान वहीद की ये जोड़ी इतनी मकबूल हुई कि इस ड्रामे के बाद दोनों ने एक साथ मज़ीद ड्रामे किए। प्यार के सदके सोशल इशू और हरासमेंट के मौजू पर मबनी इस ड्रामे की मकबूलियत की वजह बिलाल अब्बास और यमुना ज़ैदी की ज़बरदस्त एक्टिंग और केमिस्ट्री थी। इस ड्रामे की सबसे ख़ास और अलग बात ये थी कि दोनों का किरदार बहुत मासूम और आम लोगों से मुख्तलिफ था। यमुना ज़ैदी ने एक बेवकूफ़ लड़की का किरदार अदा किया, जो पढ़ाई में कमज़ोर होने के साथ साथ खासी बेवकूफ़ और मासूम भी थी, जबकि दूसरी तरफ बिलाल अब्बास की बचपन में अपने सुतीले वालिद की तरफ से जहनी तशद्दुद की वजह से जहनी नशोनुमा सही तरीके से नहीं हो सकी और वो डरा सहमा मासूमियत से भरपूर नौजवान था। दोनों अलग घरानों से ताल्लुक़ रखते थे, मगर एक हादसे की वजह से इनकी शादी हो जाती है, जिसके बाद दोनों के डायलॉग्स और केमिस्ट्री को खूब पसंद किया गया। दोनों ने अपने किरदार के साथ खूब इंसाफ किया और आवाम के दिलों में घर करने में कामयाब हुए। ये ड्रामा 2020 में हम टीवी पर नशर किया गया। अलिफ 2019 में नशर होने वाले इस ड्रामे ने भी अपनी मकबूलियत हासिल की। इस ड्रामे की अक्सबंदी और हमजा अली अब्बासी और सज्जल की जोड़ी को भी खूब पसंद किया गया। इस ड्रामे की बुनियादी कहानी तसव्वुफ के गिर्द घूमती नजर आई। इसमें एहसन अली खान और कुबरा खान भी थे, जिन्होंने हमजा अली अब्बासी के वालिदैन का किरदार अदा किया, जिसे माजी के पर्दे में दिखाया गया, जबकि मोमिन यानी हमजा अली अब्बासी के बड़े होने तक वो दोनों इस दुनिया से जा चुके थे। मोमिन यानी हमजा अली अब्बासी एक फिल्म प्रोड्यूसर था जो इंडस्ट्री में सबसे बुलंदी पर था, जबकि दूसरी तरफ मोमिना यानी सज्जल अली मुतवस्सित तबके की लड़की थी जो अपने बीमार भाई का इलाज कराना चाहती थी। वो एक छोटी सी अदाकारा थी जो काम की तलाश में मोमिन के पास ऑडिशन के लिए जाती है, मगर मोमिन की वाहियात कपड़े पहनने की फरमाइश को रद्द कर देती है, जिसकी वजह से इसे रिजेक्ट कर दिया जाता है, जबकि इसके लिए ये काम बहुत अहम था। वो उसकी इल्तिजा और मिन्नत समाजत को नज़रअंदाज कर देता है। बाद में मोमिना एक हॉलीवुड फिल्म की ऑडिशन में कामयाब हुई और शोहरत की बुलंदी पर पहुंच गई, मगर इसे काम मिलने में इतनी ताख़ीर हुई कि इसका भाई इस दुनिया से रुखसत हो गया। मोमिना अपने भाई की मौत का जिम्मेदार मोमिन को समझती थी, इसलिए इससे नफरत करती थी। दूसरी तरफ मोमिन को बाद में इससे मोहब्बत हो जाती है और कई सालों बाद दोनों एक साथ फिल्म में काम करते हैं, जिसके पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा होता है, जो आपको देखने के बाद ही पता चलेगा। हमजा अली अब्बासी और सज्जल अली की जोड़ी को खासा पसंद किया गया। ये ड्रामा 2019 में जियो टीवी पर नशर किया गया, जिसको उमैरा अहमद ने तहरीर किया। ड्रामा उमैरा अहमद के ही नॉवेल पर मबनी था। दियारे दिल 2015 में हम टीवी पर नशर होने वाला ये ड्रामा अवाम में खासा मकबूल हुआ। इस ड्रामे के मरकजी किरदार माया अली और उस्मान खालिद भट्ट थे, जिसमें इनकी केमिस्ट्री और जोड़ी को खूब सराहा गया। ये बुनियादी तौर पर एक ख़ानदान की कहानी है, जिसमें पसंद की शादी की वजह से बड़ा बेटा अलग हो जाता है, मगर कई सालों बाद भाई की बीमारी को जानकर अपने ख़ानदान से दोबारा मिलता है। भाई की मौत के बाद इसने अपनी बेटी माया अली का रिश्ता अपने मरहूम भाई के बेटे उस्मान
خالد بٹ سے طے کر دیا تھا، مگر اس کی وفات کے بعد کچھ غلط فہمی اور اپنی انا کی وجہ سے مایا علی کی ماں جو صنم سعید کا کردار تھا دوبارہ سے اس گھر سے دور چلی جاتی ہے، جبکہ عثمان خالد بٹ اپنے دادا کی محبت کی خاطر مایا علی کو ان کے پاس لے کر آتا ہے، ان کی غلط فہمی دور کروانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس دوران مایا علی اور عثمان خالد بٹ کے درمیان جو کیمسٹری تھی، ان کی محبت کا آغاز ہوا، وہ عوام نے بہت پسند کیا۔ دونوں کی جوڑی اس وقت کی ہٹ جوڑی تھی۔ آنگن، یہ ڈرامہ 2018 میں ہم ٹی وی پر نشر ہوا۔ اس ڈرامے کی بنیادی کہانی پاکستان بننے سے پہلے کی مختلف داستان پر مبنی ہے۔ ویسے تو اس ڈرامے میں کئی کرداروں نے اپنی کارکردگی دکھائی، جس میں کافی بڑے نام بھی شامل ہیں، لیکن وہ کردار اور ان کی کیمسٹری بہت مقبول ہوئی، اور سجل علی اور احد رضا میر تھے جو ڈرامے کا مرکزی کردار بھی تھے۔ سجل اور احد کی جوڑی کو نہ صرف حقیقت میں بلکہ ڈراموں میں بھی بے حد پسند کیا گیا۔ دل لگی، 2016 میں ARY پر نشر ہونے والے اس ڈرامے نے کافی مقبولیت حاصل کی اور اس کی جوڑی کو بھی خوب پسند کیا گیا۔ ہمایوں سعید اور مہوش حیات کی کیمسٹری عوام میں بے انتہا مقبول ہوئی اور اسے لکس ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ رقص بسمل، یہ ڈرامہ 2021 کا شاندار اور بلاک باسٹر ڈرامہ تھا۔ 2021 میں ہم ٹی وی پر نشر ہوا۔ اس ڈرامے کے مرکزی کردار عمران اشرف تھے جو موسیٰ کا کردار نبھا رہے تھے، جبکہ زہرا کا کردار سارہ خان نے ادا کیا۔ محبت کی قربانی کی یہ داستان اور موسیٰ کا زہرا سے محبت عوام میں سب سے زیادہ پسند کیا گیا۔ اس ڈرامے کو ہاشم ندیم نے تحریر کیا۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا بہترین جوڑی پر مبنی کاؤنٹ ڈاؤن۔ امید ہے آپ سب کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔